दोस्तों आज हम 5 डिफरेंसेस देखेंगे एक रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के बीच में। ये पांचों डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि रिच माइंडसेट वाले लोग अपने एक्शन प्लान कैसे करते हैं और हम इनसे क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस है रिच माइंडसेट पीपल इन्वेस्ट इन देमसेल्फ बट अ मिडिल क्लास मैन थिंक इट्स अ वेस्टेज। दोस्तों हर एक रिच मेंटेलिटी वाले इंसान को पता है कि अगर उसे इम्प्रूव होना है तो उसे बाकियों के कंपैरेटिवली ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए और स्पेशली उन टॉपिक्स पर जो उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम दिलवा सकती हैं। पर मिडिल क्लास और पुअर क्लास वाले लोगों को इन्वेस्टमेंट यूजलेस लगती है। तो हम इस इन्वेस्टमेंट वाले टॉपिक पर कुछ रियल लाइफ स्टोरी देखते हैं। दोस्तों मेरे एक दोस्त का छोटा भाई है जिसने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स एक कोचिंग सेंटर से 30,000 रुपए में किया था। जब मैंने उससे पूछा कि उसने क्या किया हुआ है तो उसने मुझे पूरी लिस्ट गिनवाना स्टार्ट कर दिया। उसने कहा मैंने एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखा है, गूगल एडवर्ड सीख लिया, फेसबुक एड सीख लिया, वेबसाइट को डिजाइन करना सीख लिया एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने उससे कहा कि मैंने भी एक ऑनलाइन कोर्स किया है 8,000 का। तो उसे बहुत ही ज्यादा पैसा लगा। उसने मुझसे कहा कि आपने 8,000 रुपए ऑनलाइन क्यों वेस्ट कर दिए। मुझे बहुत ही हंसी आई क्योंकि उसे फेसबुक एड्स में फेसबुक पिक्सल के बारे में भी नहीं पता था, जो कि एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और जिससे उन्होंने कोर्स सीखा था वो सिर्फ कोर्स ही सिखाते थे, एक्चुअल में उसे अप्लाई नहीं करते। जबकि जिससे मैंने कोर्स सीखा था उन्होंने 27 साल इंटरनेट मार्केटिंग में दिए थे बिजनेस क्रिएट करने के लिए। हम दोनों में सिर्फ यही एक फर्क था कि मैंने ऑनलाइन पैसे इन्वेस्ट किए थे और उसने एक कोचिंग सेंटर में जहां उसे एक सर्टिफिकेट मिल गया था। मुझे हमेशा अजीब सा लगता है कि लोग सर्टिफिकेट के लिए कोर्स करते हैं। ये 2024 चल रहा है जहां हमें रियल स्किल्स चाहिए। हमें खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने का मतलब है कि हम उन लोगों से सीख रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी 20-30 साल एक स्किल में दिए हैं और उनके एक्सपीरियंस से सीख के हम अपनी लाइफ के 5-10 साल गलतियों के बचाना चाहते हैं और फिर उसी एक्सपीरियंस के लिए हम लोगों की बुक्स पढ़ते हैं, उनके कोर्सेज करते हैं। इन शॉर्ट दोस्तों हमें खुद में इन्वेस्ट करना है, एक्सपीरियंसेस लोगों से सीखना है, चाहे बुक्स की फॉर्म में हो या फिर कोर्सेज की फॉर्म में। ये चीज हमारी कई साल की गलतियां बचा सकती है और फ्यूचर में प्रे जरूर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है रिच माइंडसेट पीपल फर्स्ट स्टार्ट विद हाई इनकम स्किल। दोस्तों अब सवाल आता है कि हम जब खुद में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा गोल क्या होना चाहिए। हमारा सबसे पहला गोल होना चाहिए कि हम हाई इनकम स्किल्स को अडॉप्ट करें। अगर हम वही पुरानी फिलॉसफी पर चलते हैं कि जॉब करो, हर मंथ सेव करो और रिटायरमेंट के बाद एंजॉय करो, तो हम कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर हमें ट्रूली फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है तो हमें पहले हाई इनकम स्किल्स अचीव करनी पड़ेगी ताकि हम उससे मिले एक्स्ट्रा पैसों को कहीं और इन्वेस्ट कर सकें। दोस्तों हम आपसे हाई इनकम स्किल्स के बारे में कह रहे हैं, ना कि हाई इनकम जॉब के लिए। वैसे इन दोनों ही केसेस में हम अपना टाइम बेचकर ही पैसा ले रहे होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमें उस टाइम के लिए ज्यादा अमाउंट चाहिए। हाई इनकम जॉब में जो हमें अमाउंट मिलता है वो हमारा बॉस डिसाइड करता है, लेकिन हाई इनकम स्किल में हमारी इनकम मार्केट डिसाइड करती है, पब्लिक डिसाइड करती है जिन्हें हमने वैल्यू दी है। इसीलिए हाई इनकम स्किल में हम ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि हाई इनकम स्किल्स के एग्जाम्पल कौन से हैं। हाई इनकम स्किल में सबसे पहला एग्जाम्पल आता है कॉपीराइटिंग, जिसका बेसिकली मतलब है कि सेल्स मैसेजेस लिखना। यानी आप ऐसा सेल्स मैसेज लिखोगे कि लोग आपका या आपके क्लाइंट का प्रोडक्ट खरीद लें। कॉपी राइटिंग में फिलोसफी, मेंटल ट्रिगर्स और स्टोरी टेलिंग की पावर का यूज होता है, इसीलिए हमें इन तीनों फील्ड में अच्छा होना पड़ेगा। नेक्स्ट हाई इनकम स्किल है टीचिंग। अगर हम कोई भी हाई इनकम स्किल अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद आता है टीचिंग, यानी उस हाई इनकम स्किल को दूसरों को सिखाओ और उनसे चार्ज करो। फॉर एग्जाम्पल रॉबर्ट कियोसाकी ने इतना पैसा रियल एस्टेट से नहीं कमाया था जितना कि उन्होंने रियल एस्टेट के कोर्स को बेच के कमाया। नेक्स्ट हाई इनकम स्किल आती है पब्लिक स्पीकिंग। अगर हम अपने कोर्स इंटरनेट पर बेचते हैं तो उसकी एक प्राइस लिमिट है, एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा हमें पैसे कोई नहीं देगा।
अगर इस इनकम को हमें बढ़ाना है तो हमें स्टेज पर जाके वही चीजें पढ़ानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल रसल ब्रॉनसन जो कि इंटरनेट मिलेनियर हैं, अपने कोर्स इंटरनेट पर बेचते हैं, लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा तब कमाते हैं जब वह स्टेज से इन्हीं कोर्सेज को सेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 2018 में रेंट कॉर्डन के 10x इवेंट में सिर्फ 90 मिनट की स्पीच दी थी और $3 मिलियन यानी कि 21 करोड़ रुपए के डिजिटल कोर्सेज बेच दिए। जस्ट इमेजिन 90 मिनट्स में 21 करोड़ रुपए। दोस्तों इसके अलावा और भी कई हाई इनकम स्किल्स हैं जिन्हें आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक रिच माइंडसेट और एक पुअर माइंडसेट के बीच डिफरेंस आता है। फर्स्ट एसेट देन एक्सपेंस। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो हर एक रिच इंसान को पता होती है वो ये है कि उसे एक्सपेंस करने से पहले उस खर्चे के लिए कोई एसेट बनाना पड़ेगा, यानी कोई इनकम सोर्स बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं, मान लीजिए मुझे एक महंगी कार खरीदनी है तो मुझे पता है कि वो मेरे लिए एक लायबिलिटी है जिसके लिए मुझे हर मंथ पैसे खर्चने पड़ेंगे, जैसे कि कार की लोन की पेमेंट, उसका पेट्रोल का खर्च, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसीलिए कार लेने से पहले मैं 6 महीने लगा के एक ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढता हूँ जिससे मुझे हर मंथ रेंटल इनकम मिलती रहे, जिससे मैं उस घर की लोन की पेमेंट भी देता रहूं और साथ में उस कार की लोन की पेमेंट भी करता रहूं। और 5 साल के बाद जब मैंने कार की सारी इंस्टॉलमेंट दे दी तो भी मुझे घर से रेंटल इनकम आती रहे। इन शॉर्ट, जहाँ पर मिडिल क्लास लोग अमीर दिखना चाहते हैं वहीं पर रिच लोग अपने पैसे बड़े संभाल कर खर्चते हैं, जबकि एक मिडिल क्लास पहले खर्चा करता है और कोई इनकम सोर्स बनाता ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है लर्न हाउ टू टेक लेवरेज। दोस्तों मान लीजिए अगर आपको 2 ऑप्शन दिए जाएं कि ये दोनों स्किल में से आपको कौन सी स्किल चाहिए, आपके पास ऑप्शन 1 है कि आप कोई भी एक स्किल में सबसे बेस्ट हो सकते हो, जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो, इंजीनियरिंग हो, पेंटिंग हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ऑप्शन 2 है कि आपके पास कोई ऐसी स्किल आ जाए जिसकी वजह से आप किसी स्किल वाले आदमी को अपनी टीम में काम करवा सकें। आपको क्या लगता है कि इन दोनों स्किल्स में से कौन सी स्किल ज्यादा इम्पोर्टेंट है? ऑब्वियसली दोनों स्किल्स इम्पोर्टेंट हैं, बट फाइनेंशियल फ्रीडम के अकॉर्डिंग मैक्सिमम बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स ऑप्शन 2 को ही चूज करेंगे। ऑप्शन 2 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हम औरों की स्किल्स को यूज करना सीख जाते हैं तो हम अपने किसी भी विजन को रियलिटी में बहुत जल्दी बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई कंपनी खोलनी है तो आपको इंजीनियरिंग में अच्छा होना पड़ेगा, रोबोटिक्स में अच्छा होना पड़ेगा एंड सो ऑन। अब इतनी स्किल्स अगर आप खुद सीखने जाएंगे तो हमें 2-3 जन्म तो आसानी से लग जाएंगे, लेकिन अगर हम ऑप्शन 2 यूज करते हैं तो हम एक्सीलेंट इंजीनियर को हायर कर सकते हैं, बेस्ट मार्केटिंग और सेल्स पर्सन को हायर कर सकते हैं और अपनी कंपनी पर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। एक कॉमन मेंटेलिटी वाला इंसान सोचता है कि उसे हर चीज खुद ही सीखनी पड़ेगी, बट बिजनेस इज नॉट 1 पर्सन स्पोर्ट, इवन सक्सेस इज नॉट। इसीलिए हमें लेवरेज को यूज करना पड़ेगा। लेवरेज हमारे पास 2 तरीके की आती है, ओपीटी यानी कि अदर्स पीपल टाइम एंड ओपीएम यानी कि अदर्स पीपल मनी। ओपीटी ये कॉन्सेप्ट कहता है कि एक इंसान का 100% टाइम लेने की बजाय हम 100 लोगों का 1% टाइम ले लें। कोई भी बिजनेस इस फिलॉसफी पर ही चलता है जिसमें काफी सारे लोग मिलकर टाइम इन्वेस्ट करते हैं और सब सक्सेसफुल होते हैं। नेक्स्ट लेवरेज आता है ओपीएम यानी कि अदर्स पीपल मनी। मैक्सिमम बिजनेसमैन बिजनेस में खुद के पैसे इन्वेस्ट नहीं करते, ये पैसा या तो इन्वेस्टर से लेते हैं या बैंक से लोन लेते हैं। मुकेश अंबानी ने भी जियो के लिए पैसे लोन से लिए, ना कि अपने दूसरे एग्जिस्टिंग बिजनेस को डिस्टर्ब किया। इवन रियल एस्टेट के लिए मैक्सिमम लोग पैसे बैंक से लेते हैं, इससे हमारे खुद के एसेट्स भी सेफ रहते हैं और हम अपनी पॉकेट की लिमिट से कई ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अमीर और गरीब माइंडसेट वाले लोगों में नेक्स्ट डिफरेंस आता है, रिच पीपल टेक मैसिव एक्शन व्हाइल कॉमन पीपल जस्ट थिंक। एक दिन पेड़ पर 3 चिड़िया बैठी हुई थी, उन तीनों चिड़ियों में से 2 चिड़ियों ने डिसाइड किया कि हम उठकर दूसरे पेड़ पर जाएंगे। अब सवाल ये है कि उस पेड़ पर कितनी चिड़िया है, और इसका आंसर है 3, क्योंकि हमने ये सोच लिया कि हम कुछ चेंज कर देंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि चेंज वाकई में हो जाएगा, एक्शन तो हमें लेना ही पड़ेगा। जहाँ एक कॉमन आदमी सोचता रहता है कि चलो कुछ करेंगे, वहीं पर एक रिच मेंटेलिटी वाला इंसान मैसिव एक्शन लेता है, क्योंकि उसे पता है कि लाइफ में चेंज तो तभी होगा जब वो बहुत ज्यादा एक्शन लेगा। एक्शन लेने के लिए कई बार हमें लर्निंग भी रोकनी पड़ती है कि ठीक है मैंने कॉन्सेप्ट सीख लिया, लेकिन अब मैं पहले इसे अप्लाई कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड सो ऑन। अगर हम हर वक्त ही एजुकेशन लेते रहेंगे
पाएंगे तो फिर एक्शन कब लेंगे। दोस्तों अब सवाल ये आता है कि अब आपने इस वीडियो को तो देख लिया, लेकिन अब आप क्या करोगे? क्या आप हाई इनकम स्किल सीखोगे, कोई रिलेवेंट नॉलेज लेंगे, या फिर कॉमेडी वीडियो देखकर रिलैक्स करेंगे? दोस्तों अगर आप खुद में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और हाई इनकम स्किल सीखना चाहते हैं तो आप गूगल पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।